तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। चरखारी यानी कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो चरखारी पहुंचे हैं और महोबा विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित कर रहे हैं। और शिक्षा नीति में क्या किया? शिक्षा नीति में भगवान राम के विविध प्रसंग, सबरी से झूठे बेर को राजकुमार खा सकता है। आदिवासी अंचल में ये एकमात्र देश कौन सा हो सकता है? वो केवल भारत हो सकता है। हमें इस बात का गर्व है। बोले भगवान रामचंद्र महाराज की। दूसरा उदाहरण, गरीब अमीर की दोस्ती। भगवान कृष्ण के कितने प्रसंग है, एक एक प्रसंग को पढ़ोगे तो आपको लगेगा जीवन पूरा धन्य हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से आप बताइए, एक इतने बड़े पराक्रमी कंस को मारने के बाद कोई यदुवंशी हो सकता है कि कुर्सी के लिए भूखे नहीं है? कोई यदुवंशी हो सकता है कि कुर्सी के लिए भूखे नहीं है? कुर्सी को लात मार करके पहले शिक्षा को महत्व देने उज्जैन गए। ये हमारे भगवान कृष्ण से ये सीखने वाली बात। और सीखे भी तो क्या सीखे? 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, और शिक्षा में भी जो ज्ञान अर्जित किया वो केवल स्वयं के लिए नहीं। आज इतने सारे कई सारे विद्यार्थी निकल गए, कई शिष्य निकल गए, लेकिन युद्ध के उस नगाड़े बज रहे हैं। लाखों लोग सीना आमने सामने खड़ी है, और ऐसी सेना में भी अपने मुखारबिंद से एक एक गीता के 18 अध्याय में जीवन का जो जन्मा वो मरेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मृत्यु का कारण जन्म है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में अपने ज्ञान से वो जो शिक्षा ग्रहण की, वो जन्म सिद्ध करने के लिए जो पवित्र ग्रंथ बनाया, अपने उस गीता के पवित्र ग्रंथ की तुलना में दुनिया में कहीं भी बदलाव हुआ, कोई भी क्रांति हुई, मैं गारंटी से कह सकता हूं, महात्मा गांधी से लगा करके कोई भी देशभक्त जिनने अपने देश में आगे बढ़ के क्रांति का सपना देखा है, वो बगैर गीता के नहीं आ सकता, ये गारंटी दे सकता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अब ऐसे शिक्षार्थी जो युद्ध के माहौल में भी शिक्षा याद करे, धर्म के लिए एक नहीं कितने उदाहरण भरे पड़े। हमने सबने देखा, भगवान ने जन्म लिया है केवल धर्म की स्थापना के लिए, और भगवान कृष्ण को हम पाठ्यक्रम में हिस्सा नहीं दे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में हमने अपने सभी कॉलेज के विद्यार्थियों को, जिन जिन को पढ़ना है, उनको पाठ्यक्रम के अंदर भी भगवान कृष्ण के पाठ का प्रसंगों का हिस्सा बनाया है। हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण को नहीं पढ़ेंगे, भगवान राम को नहीं पढ़ेंगे, तो किसको पढ़ेंगे? हाँ, कोई कहता आप सनातन संस्कृति वाले हो, आप इनको स्थान दोगे। हमने कहा एक बार नहीं 100 बार देंगे, तुमको जो करना हो कर लो, हम तो इनकी जयकार करने वाले। आपको नफरत हो सकती है, हमको नफरत नहीं हो सकती। हम तो अपने देवी देवताओं को मानने वाले, और क्यों नहीं माने? आला उदल का भी वही स्थान है जिसके कारण से हमको उन पे गर्व है। वही अपने जीवन को ऐसे ही होम नहीं कर देता जब तक कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, और जैसे हमारी सरकार बनी, जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र के लिए बताना चाहूंगा, राजपूत जी, आप भी अपने यहाँ सांसद और आपके बेटे भी विधायक हैं। हमने पहली कैबिनेट अगर जबलपुर में की है, तो पहली कैबिनेट में स्थान दिया है रानी अवंतीबाई और रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी पहली कैबिनेट हुई है। हमने कहा कि इनके नाम पे ये कैबिनेट क्यों नहीं होना चाहिए, और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर के अंदर अपना विश्वविद्यालय बना करके चालू भी कर दिया। ये हमारी सरकार का निर्णय। इसके अलावा भी हमने निर्णय किया है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, आप बताओ, अयोध्या के बाद 11 साल तो भगवान राम ने मध्य प्रदेश में गुजारे, चित्रकूट में गुजारे, उनके कदम कदम पे सारी लीलाएं वहां हुई। तो हमने तुरंत प्राधिकरण भी बनाया और निर्णय किया है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के, जैसे भगवान कृष्ण के प्रसंग उज्जैन से जुड़ते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करने आए। गरीबी अमीरी का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है, भगवान कृष्ण है। जहाँ सुदामा से उनकी दोस्ती हुई, चिंता मत करना बीडी जी, भगवान कृष्ण और ब्राह्मणों की 5000 साल पुरानी दोस्ती है। अपने इस बात को भूलो मत, ये हमारा पुराना समय है।
और भगवान कृष्ण ने जब युद्ध करने गए तो परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र दे करके जीवन भर के लिए मित्रता अमर कर दी। ये भगवान कृष्ण का जाना पाओ का इतिहास है। एक नहीं, ऐसे कई प्रसंग है जिनको हम अपने बीच में याद रखना चाहिए। और किसी दोस्त की मदद कैसे होना चाहिए भगवान कृष्ण ने सिखाया। भगवान कृष्ण और सुदामा तो आश्रम में उस दौर में पढ़ते थे जब भगवान और कृष्ण और सुदामा एक जैसे ही थे, किसी का पास कुछ नहीं था। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो पत्नी के ताने सुन सुन करके सुदामा ने मन इकट्ठा करके पोटली में चावल लेकर के वो द्वारकाधीश के पास गए, जो उस समय अपनी लीलाओं के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अलग आभा फैला रहे थे। भगवान गए, अपने आंसुओं से मित्र आंखें चौंधिया गई उनकी कृष्ण भगवान की आभा देख करके, वैभव देख करके, नारायण सेना देख करके। गरीब आदमी कोई बड़े आदमी के पास जाए तो बेचारा वैसे ही डर के आधा हो जाए, और वो भी भगवान कृष्ण का वो विराट व्यक्तित्व देखे तो कैसी स्थिति हो जाएगी। वो अपनी पोटली के चावल पोटली में ले गए और एक बार भी नहीं बोल पाए कि कृष्ण मेरी मदद कर दो। 6 महीने भगवान कृष्ण ने अपने पास रखा, अपना झूला झुलाना, हाथ से खाना खिलाना, पता नहीं क्या क्या प्रकार से। अब सुदामा को याद आने लगी घर की। 5 महीने के बाद 6ठे महीने भगवान एक एक दिन करके टालते जा रहे हैं। 6 महीने बाद जब जाने लगे सुदामा तो उन्होंने कहा कन्हैया तुम्हारी भाभी याद कर रही है, तो उन्होंने कहा मेरा नमस्कार बोलना। और सुदामा तो मन में खराब मन से गए कि ये क्या कर रहे कृष्ण, मैं तो आया था कुछ मदद कर दे, लेकिन इनने कोई मदद तो करी नहीं, मेरे को खिलाया पिलाया आवेर दिया और ये कौन सी बात हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, जाना तो था। अब घर से घर के लिए निकले, लेकिन ये उदाहरण सबसे बड़ा है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, 1-2 किलोमीटर दूर से ही बड़े बड़े दूध उनको लेने आए और जहाँ देखते वहां उनकी झोपड़ी थी। 6 महीने में भव्य महल बना दिया और इतना धन दिया कि सुदामा ने जीवन में सोचा नहीं है। ये भगवान कृष्ण की मित्रता की सबसे बड़ी पहचान है। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की। अपने दोस्त को अपने हाथ से देकर के लज्जित होने से बचाया। आप अपन भी याद रखना इस बात को, कभी मित्र की मदद करना है तो वह आपसे आंख मिला के आंखें नीची कर लेगा अगर आप हाथ में पैसा दोगे। अपने दोस्त को भी देना हो तो पीठ पीछे से मदद कर दो और सामने एहसान मत बताओ। अरे गोपाल कृष्ण कितने प्रकार से सिखाते हैं, हम उनके लिए कितनी सारी बात कर सकते हैं। आज के इस प्रसंग में आज तो चुनाव की बेला है और जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमें इस बात का गर्व है, मैं आपसे ये कहने आया। पहली बार ऐसा हो रहा है, विदेशी राष्ट्रपति आए, अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे बड़ा राजा मान के सब चुका, लेकिन इतने